नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो जिन बच्चों ने दिल्ली से 11th-12th कर रखी है और जिन बच्चों के फादर आर्मी में सर्विंग है, रिटायर है या फर्स्ट से लेके एड पीओटी तक आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए दिल्ली में CW जो कोटा होता है, डिफेंस कोटा होता है दिल्ली स्टेट के बच्चों के लिए, तो उनके रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो गए थे और रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है 29 तारीख। सबसे पहले CW कोटे में फॉर्म कैसे अप्लाई होते हैं, कितनी क्या सीटें हैं, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, और भी सैंडल पुल कोटा होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो साइट है FMSC, उस पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिंक दिया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट एक बार मैं आपको बता दूंगा, कितनी क्या सीटें हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी FMSC जो मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, UCMS जो कॉलेजें हैं उनके लिए है। इनमें जो डिफेंस की सीटें होती है, जिन बच्चों ने दिल्ली से 11th-12th कर रखी है और जिन बच्चों के फादर फर्स्ट से लेके एड पीओटी तक आते हैं, उन बच्चों के लिए ये फॉर्म है। उसके अलावा इसमें सेंट्रल पुल कोटा होता है, उसकी भी सीटें हैं, लेकिन उसका फॉर्म है वो ऑफलाइन वो भरा जाता है, उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। तो फॉर्म की फीस 1000 रुपये है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए और जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये फीस है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जो बच्चे इसके अंदर MBBS सीट लेना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर BDS सीट लेना चाहते हैं डिफेंस कोटे के अंदर, वो इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीट्स की अपन बात करें, कितनी सीटें हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तो सीटों की संख्या की अपन बात करें तो टोटल जो सीटें हैं वो 660 है। 3 कॉलेज है, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद और UCMS। CW कोटे की बात करें इनके अंदर, तो पहले तो दिल्ली कोटे की बात करें तो 541 सीटें हैं, 98 सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली जाती है। और NGO जो सीटें हैं वो भारत सरकार द्वारा नॉमिनी की जाती है, कुछ स्पेशल जो पर्सन्स होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो ये इसको सेंट्रल पुल कोटा भी बोला जाता है, लेकिन इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाते हैं। वो कैसे भरे जाते हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तो इसमें जो डिफेंस कोटे की सीटें हैं, अपन बात करें जनरल की तो 12 सीटें जनरल में है। SC के अंदर बात करें तो SC में 3 सीटें हैं, ST के अंदर 3 सीटें हैं, EWS के अंदर 1 है, OBC के अंदर इसके अंदर 8 सीटें हैं। और ऐसे मिला के जो ये सीटों की संख्या है वो CW कैटेगरी के अंदर CW कैटेगरी की बात करें तो ये संख्या मतलब 20 से 25 के करीब ये सीटें डिफेंस के अंदर है। BDS की बात करें तो BDS में टोटल 50 सीटें हैं, जो मौलाना आज़ाद एक ही कॉलेज है, 42 सीटें दिल्ली कोटे से, 8% है वो ऑल इंडिया कोटे में आती है। बाकी इसमें भी जो CW की जनरल की 1 सीट है, उसके अलावा OBC की भी इसके अंदर CW के अंदर 1 सीट है। तो बाकी SC/ST में इसमें जो डिफेंस की है वो नहीं है। इसमें जिन बच्चों के फादर डिफेंस में है, जिन्होंने दिल्ली से 11th-12th कर रखा है, वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें NGO जो सीटें मैंने बताई, इसके अंदर 21 सीटें हैं, उनके लिए कौन एलिजिबल है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन आपका नीट पास होना ज़रूरी है इसके अंदर। और नॉमिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पुल कोटा इसे बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा कुछ स्पेशल जो पर्सन होते हैं डिफेंस, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले जो स्टूडेंट जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं जहाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनके लिए भी इसमें सीट है। ये इनको जो एप्लीकेशन है वो हेल्थ सेक्रेटरी स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो जैसे लद्दाख में कोई सीट नहीं है तो उनका जो हेल्थ सेक्रेटरी स्टेट यूनियन टेरिटरी है वहीं से उसका अप्लाई होगा। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल के भी होता है, इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड से फॉर्म भरे जाते हैं और जो RK पुरम में जो ऑफिस है ऑफलाइन ये फॉर्म भरा जाता है। और पैरामिलिट्री के बच्चों के लिए जो CRPF है, BSF है, उसके अलावा SSB है, RO है, ARC पर्सनल है, उनके लिए भी कैबिनेट सीक्रेट है, इसके थ्रू ऑफलाइन फॉर्म इनके आवेदन लगे जाते हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ इंडियन बेस्ट स्टाफ सर्विंग इन द इंडियन मिशन अब्रॉड, उनके बच्चों के लिए भी इसमें सीटें हैं। जो तिब्बतन रिफ्यूजीज है उनके लिए भी है, नेशनल वेरिटी ओरिजिन को मिला उनके लिए भी सीटें हैं। और सिविलियन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, जो आतंकवाद से ग्रसित जो नागरिक है उनके लिए भी इसमें भारत सरकार ही इन कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है। इनको जो दिल्ली में मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग वगैरह है, जो लेडी हार्डिंग लड़कियों की है, मौलाना आज़ाद वगैरह में लड़के दोनों जा सकते हैं, लड़के लड़कियां। तो उनके लिए कुछ 8 डिपार्टमेंट ये बनाए गए हैं। इसका आवेदन फॉर्म अलग से ऑफलाइन भरा जाता है। इन डिपार्टमेंट जो दिए गए हैं उनके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसमें जो 21 कैंडिडेट हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसमें सीटों की संख्या कम है। ये भारत सरकार द्वारा एक अलग से स्पेशल कोटा इनको दिया गया है। तो सबसे पहले अपन CW कोटे की बात करें तो इसके अंदर वही कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से किया है और जिनकी बच्चों के फादर आर्मी में ऑन ड्यूटी है, शहीद है, डिसेबल हो गए, बोर्ड आउट वगैरह है,
फर्स्ट से लेके एट 9 POT तक आते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन है वो FMC की साइट पे आपको जाना है और मैं एक बार बता देता हूँ आपको, और इसी पे जाके आपको जो लिंक दिया हुआ है इसमें उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, MBBS डिफेंस पर्सनल है या पैरामिलिट्री है, पुलिस पर्सनल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। नाम, फादर्स नेम, नीट का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है जो चीज़ें इसमें मांगी गई है। उसके अलावा फ़ोटो लगना है, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 11th-12th की मार्कशीट हो गई। एक ECC फॉर्मेट है जो आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगा, वो आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जो रिकॉर्ड ऑफिस है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनमें साइन आपको करवाने। दिल्ली से भी साइन होते हैं। PPO हो गया, गजेटेड नोटिफिकेशन जो गैलेंट्री अवार्ड मिले उनके लिए, सर्विस बुक, डिस्चार्ज बुक, मेडिकल बोर्ड आउट जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह दिया है, बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट है, और भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो CW कोटा को आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। कंटिन्यू करके आगे आपको इसमें पेमेंट करना है, तो इस लिंक पे जाके आपको पेमेंट करना है। डेट है इसकी वो 29 तारीख है। 29 तारीख तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिस है, तो 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 29 तारीख 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसकी एक लिस्ट जारी होगी, जो बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सारे सही है, वो बच्चे भी कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसकी भी एक लिस्ट जारी होगी। तो आप मेल वगैरह करके जो मेल ID दी हुई है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। जिन बच्चों के फादर डिफेंस में है, जिन्होंने दिल्ली से 11th-12th कर रखा है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।